जी में आनंद लीजिए। और जिनकी तरफ से श्रीमद् भागवत पोथी बैठे तो और जगह की 1-8 करोड़ कथा, और ये व्यासपीठ सच भाषण इस बात के लिए करेगी, गया जी में आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे इतनी देर की भी कथा करोड़ कथाओं से बढ़ करके है। तो आज के मुख्य अतिथि के रूप में श्री वीरेंद्र जी अग्रवाल दिल्ली से आए हैं और श्री बाटला जी राजस्थान से आए हैं। तो मैं भैया ललित मिश्रा जी का आह्वान करूंगा वो शीघ्र इधर मंच की तरफ आए और बड़े सुंदर भाव से, वाणी में तो बड़ा कमाल है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ये सुशोभित कर रहे हैं और शिक्षा विभाग को जिन्होंने अलंकृत किया है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब श्री मिश्रा जी बोलते हैं। तो उनका आह्वान इधर माई की तरफ है और आप अपनी अपनी जगह बैठे रहेंगे और उसके बाद में फिर भगवान के राम जन्म महोत्सव की कथा की तरफ हम अपने चरणों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तब तक इंतजार। ओम ओम ओम। इस महाकाल नगरी में आचार्य श्री कौशिक जी महाराज का प्रवचन यहाँ बैठे हुए श्रोतागण तो सुन रहे हैं, साथ ही संस्कार चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी देश विदेश के श्रोता और भक्तगण सुन रहे हैं। अभी जैसा ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आचार्य मुकुल जी ने कहा था कि महाराज जी वृद्धों में वृद्ध जैसे, बुजुर्गों में बुजुर्ग जैसे, बच्चों में बच्चे जैसे बड़े सरल हृदय हैं। यदि आपको मेरी ये बात अच्छी लगे तो आप जोरदार तालियों से आज इस सभा पर उनका स्वागत करेंगे। मेरे मिश्री से मीठे, तालियों के लिए मैं चाहूँगा पहले क्षमा, मेरे मिश्री से मीठे, आसमान से ऊंचे, पाताल से गहरे, बर्फ से ठंडे, मक्खन से नर्म और दूध से निर्मल आचार्य श्री कौशिक जी के श्री चरणों में सत नमन, सत नमन, सत नमन। आचार्य कौशिक जी महाराज, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। दूर से बैठे हुए लोग तो उनका प्रवचन सुन रहे हैं, किंतु यहाँ पर हमारे भारतवर्ष के जो लोग दिल्ली से, कुछ राजस्थान से, कुछ हरियाणा से, कुछ मध्य प्रदेश के दूरांचलों से यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं मंच पर उन्हें आगाज कर रहा हूँ। श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी दिल्ली से पधारे हैं। ये राष्ट्रीय महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय विश्व जागरण मानव सेवा संघ के जो है राष्ट्रीय महासचिव हैं। इन्होंने 1 लाख रुपए 21 विद्यार्थियों के लिए दिया हुआ है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर अग्रवाल जी आएं और आकर स्वागत करें। श्री अग्रवाल जी, इन्हें स्मृति चिन्ह और हमारे आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप सादर आमंत्रित हैं। कृपया शीघ्रता करें। श्री गुलशन राय जी बाटला, जो कि राजस्थान प्रदेश के प्रभारी विश्व जागरण मानव सेवा संस्थान संघ से जुड़े हुए हैं। ये अंता वारा राजस्थान से हैं। आपने 16,500 रुपए विद्यार्थियों के सेवार्थ दिया हुआ है। आप भी कृपया मंच पर पहुंचे। इन्हीं के साथ श्री राम कुमार जी बत्रा, जो कि वारा राजस्थान से है, इन्होंने 5500 रुपए की राशि एक विद्यार्थी के लिए दी हुई है। कृपया आप इन्हें तालियों से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री नंदलाल जी गुप्ता, जवाहर नगर दिल्ली से, ये ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं। श्री नंदलाल जी गुप्ता ने 5500 रुपए एक विद्यार्थी के लिए प्रदान किया है। ईश्वर इनके संपत्ति में वृद्धि करे और इनकी इस सहयोगात्मक इच्छा को और अधिक वृद्धि करे। श्री नंदलाल जी गुप्ता। श्री घनश्याम जी राठौर उज्जैन से, इन्होंने दवाई हेतु सहयोग प्रदान किया है। श्री घनश्याम जी राठौर, आप भी मंच पर विराजमान होने का कष्ट करें। इस प्रकार महाराज श्री की कई प्रकल्प गुरुकुल में चल रहे हैं, जिसमें अभी विगत कुछ दिनों से महाराज जी ने एक गुरुकुल, तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना की है, जहां पर इस समय 200 विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, जहां धर्मशास्त्र, व्याकरण और अन्य सांस्कृतिक मर्यादाओं का पालन करते हुए वो देश की उस ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि दानों में से दान, सबसे बड़ा दान शिक्षा का दान होता है। और यह शिक्षा का दान महाराज जी अपने इस नित्य कर्मों से, जो आपको सत्संग दे रहे हैं, आपको आध्यात्म ज्ञान दे रहे हैं, उसके साथ साथ वह शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं। इसके लिए आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ये तालियां आपकी महाकाल तक पहुंचनी चाहिए। इसी प्रकार महाराज जी वृद्ध
गायों के लिए, जो गायें बीमार हैं, वृद्ध हैं, चर नहीं सकती, उनके लिए चारा, दवाई और अन्य व्यवस्थाएं गौशाला की उन्होंने व्यवस्था की है। यह भी वो जितनी कथाएं करते हैं, इससे जो राशि प्राप्त होती है, आप सब लोग जो सहयोग राशि देते हैं, उस सब सहयोग राशि को वो उस प्रकल्प में अर्पित करते हैं। और कहा जाता है कि भारत में गौ माता, जिसमें कि साक्षात कल्पतरु की सब शक्तियां हैं, ऐसी गौ माताओं का, वृद्ध गौ माताओं की वो सेवा करते हैं। इसके लिए भी तालियों से उनका आप स्वागत करें। इसी प्रकार महाराज जी, अभी आप नीचे टीवी चल रही है, टीवी में आप देखे हैं कि जो विकलांग व्यक्ति होता है, जो हमारे परिवार, हमारे इस देश का निशक्त जन होता है, उस निशक्त जन के लिए महाराज श्री ट्राइसिकल, कैलिपर्स, इसके बाद जयपुर पैर आदि सभी उनको, और अनाज, सब्जियां, तिलहन, दाल आदि भेंट करते हैं। इसके लिए भी तालियों से आप उनका स्वागत करें कि निश्चित ही महाराज जी जो है एक अच्छा प्रकल्प लेकर वहां पर चल रहे हैं। इसी प्रकार महाराज जी ने एक और बीड़ा उठाया है विश्व जागरण मानव सेवा संघ की ओर से, कि वे अध्यात्म का अलग गांव-गांव तक जगा रहे हैं। निश्चित ही यह एक बड़ी परंपरा है, जिसमें यहाँ पर बैठे हुए लोगों को वह सौभाग्य तो प्राप्त हो रहा है, साथ में संस्कार चैनल के माध्यम से हमारे जो भक्तगण, जो श्रद्धालुगण इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो निश्चित ही इस भक्ति भाव से रसास्वादन कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि वे अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, क्या पता कब मौत का पैगाम आए, क्या पता कब मौत का पैगाम आए, जिंदगी की कब आखिरी शाम आए। मनुष्य को तलाशना चाहिए ऐसे क्षण जब उसकी संपत्ति और जिंदगी किसी के काम आए। तो यह संपत्ति और जिंदगी अगर आप किसी के काम आ सकती है, तो आप सहयोग के माध्यम से, मैं ये नहीं कहता कि आप लाखों रुपए सहयोग दें, आपका 1 रुपया भी इस ट्रस्ट के लिए उपयोगी है, क्योंकि उस 1 रुपए में आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी आस्था जुड़ी हुई है। और वह किसी ने कहा है, बूंद बूंद से घट भरता है। और उस 1-1 रुपए से, 1-1 व्यक्ति से यह मानव जागरण, विश्व मानव जागरण सेवा संघ इन पुनीत कार्यों को वह अंजाम देगा जिसे सजाने के आप सपने देख रहे हैं, जिसे आप साकार करने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं इसलिए उन्हें अभी महाराज जी ने व्यासपीठ से कहा था कि 18 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक गया बिहार में पितृतर्पण और 108 सत्तोत्तर भागवत पुराण का आयोजन किया गया है। वहां पर टीवी में नीचे एक चैनल चल रहा है, एक पट्टी चल रही है, जिसमें एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते नंबर चल रहे हैं। कल जो बाहर से लोगों ने डोनेशन दिया चैनल के माध्यम से, उनका महाराज श्री जी आप लोगों के कंठ में बड़ी सुंदर सी माला पहना रहे थे, तो अनुदान तो हमने भी दिया है और हम तो इससे वंचित रह गए। तो मैं यहाँ से ये बिल्कुल याद दिलाना चाहूँगा, हिंदुस्तान के कौन से भी आप शहर में, कौन से भी आप कोने में बैठे हैं, आपने इस स्तंभ को अपनी मजबूताई प्रदानित की है। आप ईमेल के द्वारा है, आप मैसेज के द्वारा आप अपना पूरा एड्रेस नीचे चलने वाले फ़ोनों के ऊपर भेजिए, और यहाँ का स्मृति चिन्ह और भगवान महाकाल प्रभु के चरणों से जिसको बिल्कुल साधित किया गया है, ऐसी माला, रुद्राक्ष की माला जिसमें चतुर्मुखी, 6मुखी, पंचमुखी रुद्राक्ष लगा हुआ है, बिल्कुल आपके आवास तक पहुँचाने की ये पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। और एक बात से मैं और गदगद हो रहा हूँ, बहुत मुझे खुशी हो रही है। कल रात्रि को एक बेटी से मेरी बात हुई और उसने कहीं प्रोग्राम देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जिनके मस्तिष्क के ऊपर चोटी और उनकी स्वरत ध्वनि बोलती है, बेटी गुरुजी मम्मी पापा को मत बताना, एक विद्यार्थी की सेवा मेरी तरफ से भी है, मैं अपने खर्चे में कटौती करके और ये पैसा मैं भेजूंगी। महाराष्ट्र की बेटिया गोंदिया से, उसके माता पिता हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय भावी तुलसी विश्व परिवार के महाकोषाध्यक्ष भी हैं, ऐसे श्री कमलेश अग्रवाल जी, श्रीमती ज्योति अग्रवाल और उनकी बेटी श्रेया अग्रवाल के लिए जोरदार तालियों के साथ सम्मान कीजिए।
सम्मान कीजिए। और आप सबसे हम आकांक्षा जाहिर करते हैं, मुझे लगता है कि विद्यादान अपने जीवन में एक महादान है, और ये कहने में भी तो मुझे बड़ा उत्साहित होगा कि घर में 2 बच्चों को पढ़ाना लिखाना बड़े मुश्किल की बात होती है। 200 बच्चों की तो व्यवस्था आश्रम में है ही, लेकिन बाहर से हजारों बच्चे और पढ़ने के लिए आए तो उनके पढ़ने लिखने की पूर्ण व्यवस्था, इस भारी स्तंभ को मजबूत करने के लिए आपकी दिव्य आहुति की आवश्यकता है। तो हम यहाँ से आगाज आपके उस श्रद्धा के लिए बार बार करते हैं कि आप इस अध्यात्म वृक्ष को मजबूताई दें। और आइए फिर कथा से जोड़िए। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान शंकर ने जगदम्बा को कहा, देवी जगत के लोक हित लोक कल्याण के लिए तुमने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। माँ ने कहा, प्रभु आप ये बताइए कि परमात्मा का अवतार क्यों हुआ। आइए भगवान शंकर बताते हैं कि प्रभु को धरती पर आने की क्या आवश्यकता पड़ी। नास्तिक लोग तो अवतार मानते ही नहीं, कहा उनको अवतार लेने की जरूरत क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति फैक्ट्री लगाए तो अपनी फैक्ट्री को देखने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। नहीं जाएगा तो कंपनी का चौपट हो जाएगा। ये संसार मेरे परमात्मा की कंपनी है, फैक्ट्री है। जैसे मालिक अपनी कंपनी को देखने के लिए जाता है, और जब भगवान भी हमें और आपको देखने के लिए धरती पर प्रकट होते हैं तो उसको हम अवतार के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। मेरे प्रभु कितनी बार धरती पर आए, और आने का कारण गोस्वामी जी अपनी भाव भरी चौपाई के साथ निवेदन करते हैं। सभी मेरे साथ बोले, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर धर्म अभिमानी, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर धर्म अभिमानी, करगी अनीत जागी नहीं बरनी, करगी अनीत जागी नहीं बरनी, सीधगी विप्र नैन सुर धरनी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, रगी कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, रगी कृपा निधि सज्जन पीरा। यदि इन दोनों चौपाइयों के लिए गीता का एक आधा श्लोक लगा दिया जाए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धरती पर जब जब धर्म का हिरास और अधर्म को ऊंचाई मिलती है, अत्याचार घोर अत्याचार, सत्कर्म के ऊपर कुठार, यति और सती के साथ में खिलवाड़, तब प्रभु से रहा नहीं जाता। तब मेरे भगवान इस धरती पर आकर के अवतार लेते हैं। अवतार नाम जन्म का नहीं, भक्तों की करुणा में से कोई रूप प्रकट हो जाए उसको हम अवतार के नाम से जानते हैं। भक्तों के लिए भगवान ऊपर की सीढ़ी से नीचे उतर के आ जाए उसको हम अवतार के नाम से जानते हैं। तो भगवान शंकर कारण बताते हैं कि प्रभु को अवतार लेने की आवश्यकता क्या पड़ी। का द्वार पाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको। भगवान नारायण के 2 अनुचर जय और विजय। भगवान की देहली पर एक बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार प्रभु का दर्शन करने के लिए आए तो जय विजय ने रोक दिया, कहा खबरदार आगे जाते हो। बताइए आगे जाने का कारण। कहा प्रभु का दर्शन करने के लिए जाते हैं हम। कहा हम ही परमात्मा हैं, दर्शन आप हमारा ही कर लीजिए।
महात्माओं ने कुपित होकर के श्राप दे दिया, कहा तुम्हारी तो स्थिति राक्षसों निशाचरों जैसी है, जाइए तुम राक्षस बन जाओ। एक बार नहीं, धरती पर 3-3 बार तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। कथा का सार ये है कि दुनिया आपको भगवान समझे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस समय हम स्वयं में अपने आप को ईश्वर समझ लेंगे तो ऊपर से नीचे गिरने में हमें बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अरे मेरे भाई, हम और आप तो परमात्मा को पुजवाने के लिए एक माध्यम है, हम कभी ईश्वर नहीं हो सकते, हम कभी परमात्मा नहीं हो सकते, हम कभी भगवान नहीं हो सकते। और यदि हम अपने आप को ईश्वर घोषित करते हैं तो अब पतन का समय बिल्कुल नजदीक है, अब ज्यादा देर नहीं है। श्राप दे दिया और संत ऐसा कह करके आगे चल पड़े। एक बात का और मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोई कथा सुनने के लिए जा रहा है रोकिए मत, कोई तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है रोकिए मत, कोई महापुरुषों से गुरुजनों से मिलने के लिए जा रहा है स्वप्न में भी मत रोकना, महाराज निशाचर वृत्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। ये है कि दुनिया आपको भगवान समझे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस समय हम स्वयं में अपने आप को ईश्वर समझ लेंगे तो ऊपर से नीचे गिरने में हमें बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अरे मेरे भाई, हम और आप तो परमात्मा को पुजवाने के लिए एक माध्यम है, हम कभी ईश्वर नहीं हो सकते, हम कभी परमात्मा नहीं हो सकते, हम कभी भगवान नहीं हो सकते। और यदि हम अपने आप को ईश्वर घोषित करते हैं तो अब पतन का समय बिल्कुल नजदीक है, अब ज्यादा देर नहीं है। श्राप दे दिया और संत ऐसा कह करके आगे चल पड़े। एक बात का और मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोई कथा सुनने के लिए जा रहा है रोकिए मत, कोई तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है रोकिए मत, कोई महापुरुषों से गुरुजनों से मिलने के लिए जा रहा है स्वप्न में भी मत रोकना, महाराज निशाचर वृत्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। कथा का ये सार है। पहुंचे सनत कुमार प्रभु को बात कही, भगवान ने कहा आपने बहुत अच्छा किया, एक बार इन्होंने लक्ष्मी को भी रोक दिया था, ये आपने बहुत बढ़िया किया है। सनत कुमारों के चरणों में जय और विजय आकर के गिरे हैं। कहा गुरुदेव, हम आपका प्रभाव समझ नहीं पाए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमें क्षमा कर दीजिए, आप हमें माफ कर दीजिए। हम कहते हैं संतों की तो डांट में भी कोई भलाई है। महापुरुष जिसको अतिशय लाड करते हैं उसको वो डांट भी लगाते हैं। माता पिता की डांट का बुरा मत मानिए, अपने बड़ों की डांट का बुरा मत मानिए, जो आपको अतिशय स्नेह करते हैं उनकी उस डांट का आप कभी बुरा मत मानिए, उनकी तो डांट में भी कोई न कोई भलाई है। डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है, कितना दर्द होता है, बोतल आकर के ठूस देता है, और कभी तो महाराज चमड़ा काट देता है, ऑपरेशन कर देता है। डॉक्टर किसी से कोई दुश्मनी लेने वाले नहीं है, लेकिन वो पेशेंट का भलाई तो चाह रहे हैं, वो मरीज का भलाई तो चाह रहे हैं। यदि डांट का इंजेक्शन गुरुजनों ने लगा दिया, माँ बाबू जी ने लगा दिया, तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? नहीं, उसमें भी हमें भलाई को खोजना चाहिए। द्रवीभूत हो गए महापुरुष का राक्षस तो बनना पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ी कटौती कर देते हैं। जब जब तुम धरती पर जाओगे तो स्वयं श्रीमन नारायण धरती पर तुमको लेने के लिए जाएंगे। जब तुम बनोगे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, तब भगवान धरती पर वराहा और नरसिंह के रूप में प्रकट होंगे, और जब तुम बनोगे दंतवक्त और शिशुपाल, तब भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे, और कभी रावण और कुंभकर्ण बनोगे, तब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार धरती पर तुम्हारे उद्धार के लिए पहुंचेंगे। ये हमारा दिया हुआ वरदान भी तुम्हारे लिए है। तो भगवान शिव कहते हैं, जगदम्बा, एक कारण तो भगवान का धरती पर आने का ये बना, और दूसरा कारण कश्यप अदिति तहां पितु माता। कश्यप और अदिति ने पूर्व जन्म में भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी आराधना की, और यही कश्यप और अदिति, ये दोनों के दोनों अवध की माटी में महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकटता हुई, और इनके पूर्व के वरदान को पूरा करने के लिए परमात्मा इनके पुत्र राम के रूप में धरती पर अवतरित हुए। एक कारण ये भी था भगवान का धरती पर आने का। अग्रसर कारण और बताया गया, समर जलंधर सन सब हारे। जलंधर की वजह से भी भगवान को धरती पर आना पड़ा। सो तत्काल पूछ लिया जगदम्बा ने, ये कौन था जलंधर? शिव महापुराण की संहिता में, कौन सी शिव महापुराण की रुद्र संहिता के युद्ध खंड में जलंधर की कथा का वर्णन किया गया है। 5 खंड है ना रुद्र संहिता के, तो उसमें युद्ध खंड में
जलंधर की कथा का बड़े विस्तार से वर्णन किया। आइए वहां से थोड़ा सा टॉपिक में उठा लेता हूं। यह कथा मानस में नहीं है लेकिन शिव महापुराण में बहुत विस्तार से है। बात उस समय की है, एक बार देवराज इंद्र और गुरुदेव बृहस्पति भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए गए तो भगवान परीक्षा के तौर पर एक वृद्ध सा रूप बना करके आ गए और रास्ते में आके बैठ गए। इंद्र ने पाम की ठोकर लगाई और कहा तुझे अकल नहीं, मैं शंकर का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं और तू रास्ता रोक करके बैठा है। और जैसे ही चरण प्रहार किया तो भगवान शंकर कुपित हो गए, रौद्र रूप धारण कर लिया, कहा मार डालूंगा। तो गुरुदेव बृहस्पति चरणों में पड़ गए और कहा कि यदि इंद्र समाप्त हो गया तो हाहाकार मच जाएगी, बाबा आप आस्तोष हैं, इसको क्षमा कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा मेरी आंखों में क्रोध है और बताइए क्रोध कहां छोड़ूं, जरा विचार करके बताना, जहां मैंने ये क्रोध छोड़ दिया और वहीं सृष्टि में आग लग जाएगी। तब गुरुदेव बृहस्पति ने कहा अपनी आंखों के क्रोध को आप समुद्र में छोड़ दीजिए। तब भोलेनाथ ने आंख की क्रोधाग्नि है समुद्र में छोड़ दी और देखते देखते सागर में से एक वीर बालक प्रकट हो गया। समुद्र ने अपने थपोड़ों के साथ में इसको किनारे ला करके सुला दिया। बालक किनारे पर रो रहा है, मैं कौन हूं, जरा मेरा मुझे परिचय बताइए। वेदांता ब्रह्मा प्रकट हो गए और अबोध बच्चे को देखते हुए ब्रह्मा रो पड़े और इनकी आंख के आंसू बच्चे के मुंह के ऊपर आकर के गिरे। कहा बेटा तू समुद्र के तट पर मुझे दिखाई दिया है, इसलिए आज से लोग तुझको समुद्र पुत्र के नाम से जानेंगे और मेरे आंख के आंसू तेरे मुंह में गिरे हैं इसलिए लोग तुझे जलंधर के नाम से जानेंगे। तभी से इस असुर दैत्य का नाम जलंधर हुआ। इतना प्रतापी महाराज, इतना प्रभावी, पूरी सृष्टि को इतने इसने अपने बस में किया। इंद्र की आराधना की, इंद्र प्रसन्न हुए, इंद्र ने कहा वरदान मांगिए, कहा तुम्हारा वज्र हमें चाहिए। नारायण की स्तुति की, कहा वरदान मांगिए, कहा आपका सुदर्शन चक्र हमें चाहिए। महाराज तत्पश्चात तब किया गया भगवान शंकर का। भगवान शंकर ने कहा पुत्र वरदान मांग किया